खबर ले रही है लाइव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हम मनकेश्वर मंदिर के पास है। तो यहाँ नहर गई है। इस नहर से पानी खेत में, किसानों के खेत में पानी जाता तो कुछ किसान खेती कर ही नहीं पाते हैं। कुछ किसानों की फसल डूब जाती है तो सारी फसल चौपट हो जाती है। तो इनकी ये मांगे है कि ये पानी का थोड़ा सा रुकावट हो जाए, ठीक हो जाए तो हम खेती कर सके। तो आइए हम किसानों से ही बात करते हैं कि कब से इनकी समस्या बनी हुई है और इनकी क्या मांगे हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। आइए भाई, खड़े रहिए। जी, आपका नाम और परिचय और कहाँ से? अयोध्या प्रसाद तिवारी, ग्राम सभा चकसुचेर। ये ग्राम मौजा मौंदुरी में ये खेत है। इस खेत में आज 15 साल से हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। ये इसका गुल टूट चुका है। जो नहर से बम्बी निकली है जिससे पानी जाता है खेत में सिंचाई करने के लिए, ये पक्की नाली पहले बागला पंप नहर के द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद उसको वो टूट गई, उसके ईंटा पत्थर सब उठा ले गए। अब वो उस बम्बी का पानी जो जाता है वो हमारे खेत में हो करके तब लोगों के खेत में जाता है। हमारे खेत में भर करके तब लोग पानी सींचते हैं। अगर हम उसको रोक दें तो अन्य लोग भी फसल नहीं बो सकते। तो आप अगर हम रोक देंगे तो हम ही अकेले बो पाएंगे। तो ये हमारा खेत इस पानी से आज 15 साल से नष्ट है। हम लोग न जोत पाते हैं, न इस समय भी पानी चल रहा है हमारे खेत से और लोग पानी ले जा करके अपने खेत में सींचते हैं। और इसमें लतर और पाती, ये देश के कबाड़, ये सब कितना बीघा खेती है आपकी? हाँ, ये इसमें इस समय है ये 30, ये कम से कम 2 बीघे की लगभग है। कितना नुकसान हुआ आज 15 साल में? 15 साल में अब नुकसान समझ लीजिए कि अब ये इसमें 8 कुंटल 10 कुंटल कम से कम लगभग लागत से ये हमारा प्रतिवर्ष के दर से 10 कुंटल प्रतिवर्ष के दर से लागत हमारा नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये प्रतिवर्ष 10 कुंटल का नुकसान होता है। कितने किसानों की इसी तरह खेती डूबी है? इस तरह से यहाँ कम से कम नहीं, यहाँ नहर के आड़े नहर के किनारे 50 बीघे ऐसी जमीन पड़ी है जिसमें कि पानी हमेशा 12 महीना भरा रहता है और कुछ लोग जोत बो नहीं पाते हैं। इसलिए नहर की जितनी भी बम्बियाँ लगी हैं उसमें गुल आज तक नहीं बनवाया गया। एक बार बना है, उसके बाद जब ये टूट गई तो प्रधानों से कई बार कहा गया, कोई ध्यान नहीं दिए। नहर विभाग वालों से कहा गया, कोई ध्यान नहीं दिए। बोले हो जाएगा हो जाएगा, आज तक हुआ ही नहीं है। तब हमको जाकर के तहसील में एप्लीकेशन देना पड़ा। कब दिए हैं एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन हम अभी शनिवार को, कई तारीख थी? शनिवार को 7/9/2024 को हमने वहां जाकर तहसील दिवस के दिन एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दिया। क्या आश्वासन मिला है? वहां से आश्वासन मिला कि यह 15 दिन के अंदर आपके इसका सब व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वो पता करना चला, बाद में नहर विभाग से फोन आया कि आप ये जो आपकी बम्बी है, जो नाली है, ये अब हम लोगों के अंडर से बाहर है, हम लोगों के अधिकार में नहीं है। ये इसको अब ये उसमें चला गया है मनरेगा में ये प्रधान इसको बनवाएगा। और प्रधान से तो हम 15 साल से कह रहे हैं, नहीं सुनवाई होती थी। लेकिन अब क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। यही इतनी थोड़ी धान बोने की खेती है, बाकी और लोग और खेतों में धान होता ही नहीं है। हम लोग चावल खरीद के खाते हैं। खेती से क्या क्या खर्च चलाते थे? खेती से हम अपना पूरा परिवार चलाते हैं। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। एक छोटी सी पान की दुकान है, उसमें साग सब्जी के लिए कुछ मिल जाता है गांव देहात में, बाकी और हम इसी खेती से पूरा खर्च चलाते हैं। लेकिन ये 2 बीघा हमारी खेती नष्ट होने से हम चावल को हमको खरीदना पड़ता है, धान हो नहीं पाता। कितने रुपए किलो खरीदते हैं? अब इस समय हम समझ लीजिए 3500 रुपए कुंटल की दर से हमको चावल खरीदना पड़ता है। कितना परिवार है? हम 10 आदमी के एक घर में परिवार है। लेकिन हमारा छोटा भाई है, 5 आदमी वो है, कुल 15 आदमी के परिवार। ये हम अपने इस 15 और 10 25 आदमी का परिवार चलाते हैं। लेकिन केवल जो थोड़ी बहुत खेती इधर उधर सूखा में पड़ी है उसी से अपना पैदा करते हैं। कौन सा खेती आपकी दिखाइए? हमारी खेती ये सामने है 732 नंबर। चलिए, हाँ, कहाँ खेती? ये सामने है, ये नाली है, ये बम्बी है, ये नहर से गुल गया है। ये गुल से ये जो दक्षिण तरफ ये इसकी नाली गई, दक्षिण से पूरब मुड़ी है। अब पूरब से जा करके पूरब चली गए, उससे वहाँ खेत लोग सिंचाई करते हैं। लेकिन ये जो गुल का पानी है मेरे खेत से ही होकर जाते पूरी नाली ध्वस्त पड़ी। तो दोनों तूर का खेती नहीं होती? ये अब देख लीजिए, एक भी तूर को नहीं। जब पानी 12 ये देते हैं, बोलने वाले ये है ना, ये हमारे मजदूर है। ये लोग देते हैं कि ये कहते हैं ना कि ये लोग कुछ होता ही नहीं इसमें।
तो ये हम 15 साल से ये एकदम पानी पड़ा हुआ है। तो ये हम दिखा रहे हैं कि ये खेती है। देखिए इसी तरह पूरी खेती पड़ी हुई है वो देखिए और जमीन इस तरह से पानी भरा हुआ है, इस तरह से पानी भरा हुआ है। ये पूरे लतर जामा है पूरे में। हम इसको गर्मी में सफाई तक नहीं करवा सकते कि हम गर्मी में इसकी हम सफाई तो करवा लें, इसका लतर तो कटवा लें। अगर गर्मी में सोचे कि इसमें गर्मी में ये खेत सूख जाए तो हम इसकी सफाई करवा लें, मेड़बंदी करवा लें, पानी नहीं सूखता क्योंकि 12 महीना नहर चलती है। और इसकी जब गूल बना ही नहीं है, कोई इसकी बंदे पानी कहीं नहीं, बस खुला पानी जाता है खेतों में भर करके। अगर हम रोक दे तो किसान भूखे मर जाएंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि 2 बीघा हमारा पड़ा है, लोग 50 बीघा लोग इसी पानी से उनका जीविका चल रहा है, तो हम इसलिए नहीं रोकते। नहीं रोक दे, आज बम्बी को बंद कर दे तो 50 लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन हम नहीं बंद करते हैं कि ये पाप नहीं लेना चाहते। लेकिन इसको हम रिक्वेस्ट है ये अधिकारी महोदय से कि हमारी इस बम्बी को गूल बनवाने का भी व्यवस्था करें ताकि हम लोग भी इस खेत में जोत बो सकें। परोपकार 15 साल से कर चुके हैं, अब हमारी बस के नहीं है परोपकार करने। 1 सेकंड भैया, बाद में खाइए जी। आपका नाम और परिचय? मौजा मंदुरी में है। हमारा नाम प्रसाद पांडे। तो आपकी भी खेती डूबी है? हाँ, अब ये नीचवा हमारे बारे आए। कितना बीघा खेती आपकी है? यहाँ 2.5 बीघा है। ये कौन सी नहर है? ये बाघला पंप नहर। आप बोलिए, इनको बोलिए। बाघला पंप नहर है। तो कब से खेतों की स्थिति इसी तरह बनी हुई है? आज 15-20 साल से सब ऐसे चल रहा है। तो दोनों मौसम में यही हाल होता है? हाँ, दोनों मौसम बराबर पानी भरा रहता है? बराबर पानी। यदि मान लीजिए खेती बो देंगे तो फिर क्या हाल होगा? जोती नहीं लाएगा तो कहाँ बो जाएगा? जोते लायक खेते नहीं रहेगी। काम क्या करते हैं आप लोग? बस ये किसानी। तो ये खेती नहीं होती तो फिर क्या खाते पीते हैं, कैसे खर्च होता है? अब जैसे जहाँ नहीं बूढ़ा है, 1 बीघा 2 बीघा बोल ले जाते तो इसमें मने खा पिए थे, कुछ खरीदी ले जाते। तो कितने का नुकसान होता है आपका हर साल का? अरे नुकसान का भी है, जोड़ जाए तो बहुत है, न जोड़ जाए तो कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं? अरे कम से कम ये दुरुस्त हो जाए, नाली व्यवस्था बन जाए तो मेड़बंदी हो जाए तो जैसे संचित हो नाली बन जाए। कभी मांग किए प्रधान से आप? प्रधान सुनते ही नहीं है। क्या कहते हैं? प्रधान कहा तो कह रहे ये हमारे पास के पैसे नहीं आ बताए, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए ये नहर है, ये देखिए। अरे हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम। तो कब इस खेती कर रहे हैं आप? कितने परिवार का खर्च चला रहे थे? 7-8 परिवार। तो जैसे पानी भरा हुआ है, खेती नहीं हो पा रही, तो कैसे? अब हम लोग मजदूर आदमी नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर काम कर लेते हैं, कहीं मजदूरी कर लेते हैं, उसी काम चलाते हैं। क्या करें, इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है, पूरा सब खेती नष्ट पड़ी है। अब जिसका खेती में लेते हैं तो उसमें क्या फायदा होता है, वैसे पड़ा हुआ है। डालों से बोलते हैं तो उसमें डाल भी हो जाता है, नुकसान भी उठाते हैं। नहर विभाग वाले पैसे भी ले लेते हैं? नहीं, अब तो नहीं लेते हैं, लेकिन पहले खेती की करे चाहे ना करे पैसा ले लेंगे। पहले लेते थे, लगान पहले लेते, लेकिन अब नहीं लेते। लगान लेते हैं पन्नियों में। लगान कितना लेते हैं? लगान 18 रुपये बीघा। क्या होना चाहिए तो आप लोग खेती कर पाए? हम लोग यह भी चाहते हैं कि बन जाइए सारी, सब कुछ बन जाए तो खेती होने लगी, पैसा होने लगे इसमें। हाँ, कभी ऐसा भी हुआ कि फसल डूब गई रही हो? हाँ, कुछ मरतबे हुआ, डूब जाती, नहर फूट गई थी ना, ये पूरा डूब गया था। कुछ नहीं मिला। क्या है तो नहर की मरम्मत नहीं हो रही? अरे होती है भाई, फूट जाती है। अब यही इसी फूट जाएगी। बोर वैसे जाते हैं। दिखाइए। तो ये मोरे लगा है। अच्छा उसके लगा। हाँ बोलिए हमें लगाई, हम बताए ना। हाँ जी। हाँ, ये देखिए नहर टूटी हुई है, इसकी मरम्मत ये नहर विभाग वाले करते रहते हैं। ये देखिए। लेकिन जो और जानवर भैंस वगैरह हैं, जो ऐरा जो भैंस हैं, जो भैंसे ऐरा है, जानवर ऐरा पड़े हुए, वो जब नहर में घुसते हैं पानी पीने के लिए, और उसके बाद जब निकलते हैं तो वही करता चला जाता है। और उसके बाद रात बिरात अचानक नहर पानी तेज बरसा और नहर चल रही है,
और नहर से पानी अगर थोड़ा भी शुरू हुआ तो उसके बाद ये पूरा घाव का घार कट जाता है और पूरी खेती डूबती बहती चली जाती है। लेकिन उसके बाद उसका कुछ मुआवजा वहाँ से पता चला मिलेगा। पता चला कि यहाँ तक आते आते पता चला कि अभी आपके ये नहीं है, वो नहीं है, खाता में नहीं आया, कैसे नहीं है, लोग डरते रहते हैं, मिल नहीं पाता है। तो खेती से भी चले जाते हैं, मुआवजा से भी कुछ न कुछ मिल ही नहीं पाता है इसमें। और कुछ लोग जो बड़े बड़े आदमी हैं, जो सोर्स वाले हैं, जो पावर वाले हैं, वो पा जाते हैं। गरीब बेचारे वो पड़े रह जाते, वो पाते ही नहीं है। और जो चलिए दिखाइए खेती, चलिए ये देखिए बराबर पानी चल रहा है, ये पूरे खेती में भरा हुआ है। पानी बहने लगा रात में कौन देखता है? तो ये नहर है और नहर भी ध्वस्त है, ये हमेशा बीच बीच में टूट जाती है। तो यहीं पे अपना लाइव समाप्त करते हैं। यहाँ कम से कम 50 किसान की फसल डूब जाती है, खेती नहीं कर पाते हैं, तो काफी परेशान है किसान। ना लोगों को मुआवजा मिलता है, ना खेती से अनाज मिलता है, तो लोग क्या खाएं। तो इस तरह की यहाँ की स्थिति बनी हुई है। जहाँ पानी की व्यवस्था है तो पानी से भी दिक्कत है, जहाँ पानी नहीं होता तो वहाँ पानी के लिए लोग तरसते रहते हैं खेती करने के लिए। तो इस तरह से स्थिति यहाँ बनी हुई है। आज 15 साल से किसान परेशान है कि यहाँ नहर की मरम्मत हो जाए, पानी की रुकावट हो जाए तो हम लोग खेती कर पाए। फिर नहर देने से क्या फायदा है, जब किसान इतना परेशान है तो क्या फायदा है। देखिए पानी के कारण नहीं हो गया धान। बोलिए क्या बोलना चाहते, बोलिए। हाँ, तो ये बोलना चाहते हैं कि आज 2-3 दिन पहले प्रधान जी से बात की है कि उसको नाली थोड़ा बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप वो अपना किसान वही का जो है खतौनी वगैरह और आधार कार्ड जिसके नाम खेत हो तो वो अपना जमा कर दे, तो उसका सुधार हम करवाएंगे। लेकिन हम तो उनसे ये कहे कि आप तो हर साल, पिछले साल हमने कहा तो आप गए 10 तसला माटी फेंकवा करके बराबर कर दिए, बोले सब कंप्लीट है। और 10 तसला माटी में कितना वो पानी रुकेगा, वो सब फूट के बह जाता है। तो हमने कहा ठीक है, जमा फिर कर देंगे, हम इस बार जमा कर देंगे, देखो बनता है कि नहीं बनता है। अब हम कल जमा कर देंगे, देखिए बन जाता है कि नहीं बन जाता है। प्रधान बोलते हैं कि भी पानी चल रहा है तो कैसे बने, पानी चल रहा है तो पानी तो 12 महीना चलता है, इसमें कब सूखा रहता है। नहर चलेगी है तो बम भी बंद कर देंगे। जब बम भी बंद कर देंगे तो लोग कहेंगे कि यार वो बम भी बंद कर दिए, फिर खुलेगी नहीं बम भी। तो इसकी व्यवस्था कैसे होती है कि पानी इसमें बंद हो और इस खेत का सुधार हो, मेड़बंदी हो, और जो है ये नाली पूर्ण रूप से बने, तो हम लोग कम से कम इस खेत को वो जोत पाएँ, तो हम लोग पेट चलाएं, पेट प्रतिपालन करें। तो ये नहर है, ये देखिए नहर है, और ये देखिए ये ध्वस्त है एकदम से, कभी भी टूट सकती है। ये देखिए यहीं से टूटती है। अब देखो ये जब बैठ रही ना, अभी बैठ जाए, यहाँ भी बैठ जाएगी तो टूट जाएगी। ये तो जमीन बैठी है, ये किसान की खेती है। ये देखिए ये पूरी खेती है। देखो ये जमीन बैठ गई ना, अब ये टूटने वाली है, ये चाहे जब टूट जाए।